Assalamu alaikum, dear students. Today is 25th of July 2020. It's class 10th, subject political science, topic gender, religion, and caste, the fourth very unit. And so for today's topic is concerned, which is the subtopic. Today we are going to conclude this very fourth unit while discussing some very short answer type questions. I am from BHSS Pansgam, Boys Higher Secondary School Pansgam, Mr. Nisar Ahmed Khaja. So let's start the today's topic, which are short questions, and with these short questions we are going to complete the today's unit fourth, we can say gender, religion, and caste of political science, the fourth very unit. So first very question is, what do you mean by gender division? Gender division से आप क्या समझते हैं? What do you mean by gender division? Gender division क्या होता है? Answer. तो आंसर, जेंडर डिवीजन इज अ टाइप ऑफ हायरार्किकल सोशल डिवीजन विच कुड बी सीन एवरीवेयर. जेंडर डिवीजन जो होता है, इट इज बेसिकली ए टाइप ऑफ हायरार्किकल डिवीजन इन द सेंस कि जो सम वन इज देयर whom we give very special status, who is on the top, then next, then bottom. Division between the male and female, जैसे एक डिवीजन होता है सोसाइटी में बिटवीन द मेल एंड फीमेल के, रिच होते हैं, फिर मिडिल क्लास होते हैं, या इलाइट क्लास होता है, फिर मिडिल क्लास होता है, फिर पुअर फैमिलीज होती है. तो इस तरह से ये जेंडर डिवीजन भी एक हायरार्किकल सोशल डिवीजन है. समाजी तौर जब हम किसी इंसान के बीच में जो एक बंटवारा करते हैं, किसी को सुपीरियर मानते हैं, किसी को इन्फीरियर मानते हैं, तो ये जेंडर डिवीजन जो है इंडिया में हम ये एवरीवेयर ये देख सकते हैं. एंड इट इज़ बाय बर्थ. It is unchanged and it is by birth. Question number second. What do you mean by feminism? Feminism जो है ये क्या है? तो feminism का मतलब क्या है? तो feminism is an idea that both men and women should have equal social, economic and political rights. फेमिनिज्म का मतलब होता है, ये एक आइडिया होता है, एक ख्याल होता है, ये एक सोच होती है, वी कैन से अ पॉजिटिव थिंकिंग where a person, whether he is man or woman, can think that men and women should have equal social, economic and political rights. कि मर्द जो हैं या औरतें जो है इनको बराबर राइट्स होने चाहिए, समाजी, माशी या सियासी राइट्स की बात की जाए तो इनको ये बराबर हक होना चाहिए, मिलना चाहिए, लाइक दैट ऑफ मैन. तो दिस आइडिया सेज दैट वुमेन शुड हैव इक्वल स्टेटस इन सोसाइटी विच इज गिवन टू मेल्स. ये जो फेमिनिज्म होता है, इनका ख्याल ये होता है कि वुमेन्स को भी बराबर राइट्स दे दिए जाए सोसाइटी में, जैसे जो मर्द लोगों को दिए जाते हैं. तो ये होता है फेमिनिज्म. नेक्स्ट, व्हाट इज पैट्रियार्कल सोसाइटी? पैट्रियार्कल सोसाइटी क्या है? इंडिया में ऑलमोस्ट जो हमारी सोसाइटीज है दे आर मेल डोमिनेटेड, जहाँ पर मेल जो होते हैं वो रूल करते हैं फैमिलीज को. तो हम इसी सोसाइटी को पैट्रियार्कल सोसाइटी बोलते हैं. Let's try to understand. Patriarchal society is that society in which society is mainly dominated by males. ये एक ऐसा समाज होता है, ऐसा ग्रुप ऑफ पीपल होता है जहाँ पर जो सोसाइटी जो है उसको डोमिनेट करते हैं, जो सोसाइटी जो है समाज को जो चलाने वाले लोग होते हैं वो मेल्स होते हैं. यानी यहाँ पर मेल्स जो हैं वो फैमिली को चलाते हैं, फैमिली पर सब उनका ही चलता है. फैमिली इज कंट्रोल्ड एंड एडमिनिस्ट्रेटेड बाय फादर. जो फैमिली है इस पर कंट्रोल जो होता है, इस पे काबू कौन करता है या इसकी निगरानी कौन करता है, इनकी लुक आफ्टर कौन करता है, ये फादर हो सकता है. एंड फादर टेक्स ऑलमोस्ट ऑल द इम्पोर्टेंट डिसीजन ऑफ फैमिली. एंड ये जो फादर होता है हेड ऑफ द फैमिली का, ये सारे मसले जो आते हैं उनके पीछ या कोई मामला जो आता है ना, खुदा ना खास, चाहे पॉजिटिव मामला हो, नेगेटिव मामला, इन पे जब भी कोई फैसला लेना होता है तो ये हेड ऑफ द फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है. इस पैट्रियार्कल सोसाइटी में जो फादर होता है वही ये सारे डिसीजन, जो फैसले होते हैं, एक फादर ही ये डिसीजन लेता है. लेट्स टर्न द पेज. नेक्स्ट वेरी क्वेश्चन इज व्हाट इज अर्बनाइजेशन? अर्बनाइजेशन के बारे में हमने बहुत बार डिस्कस किया है कि अर्बनाइजेशन क्या होता है. अगर हिस्ट्री में अर्बनाइजेशन आएगी तो हम कहते हैं कि अर्बनाइजेशन इज द डेवलपमेंट ऑफ सिटीज एंड टाउन्स. लेकिन अगर यहाँ पर अर्बनाइजेशन आएगी इकोनॉमिक्स में या पॉलिटिकल साइंस में, तो अर्बनाइजेशन इज बेसिकली अ टाइप ऑफ माइग्रेशन. माइग्रेशन इन द सेंस कि व्हेन पीपल स्टार्ट moving especially from the rural areas towards the cities or towards the urban areas,
where in the urban areas there are much facilities, there are much opportunity which attracts a person of a rural from a rural area, then a person simply just tries to shift from their rural areas towards the urban areas. तो इस चीज को हम बोलते हैं urbanization. फॉर एग्जाम्पल वैन रूरल पीपल स्टार्ट टू मूव टुवर्ड्स सिटीज, जब रूरल पीपल जो होते हैं, जो गांव के लोग जो होते हैं, स्टार्ट जब शुरू करते हैं वो मूव एक रुख करते हैं टुवर्ड्स सिटीज, शहरों की तरफ, फ्रॉम विलेजेस, गांवों से, ड्यू टू इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज, क्योंकि शहरों में जो है उनको ज्यादा इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज मिलती है, हेल्थ फैसिलिटीज मिलती है, एजुकेशन फैसिलिटीज मिलती है, बैंक फैसिलिटीज मिलती है, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज मिलती है, और एनी अदर फैक्टर या कोई और फैक्टर हो सकता है, ये जियोग्राफिकल फैक्टर भी होता है, ये बैड वेदर कंडीशंस भी हो सकते हैं, देन इट इज नोन एज अर्बनाइजेशन. फिर इस चीज को हम बोलते हैं अर्बनाइजेशन. नेक्स्ट वेरी क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय सेक्स रेशियो? सेक्स रेशियो क्या होता है? तो सिंपली सेक्स रेशियो इज द प्रोपोर्शन ऑफ गर्ल पर 1000 बॉयज. सेक्स रेशियो हम एक पर्टिकुलर एरिया लेंगे जहां वहां पर कितनी भी गर्ल्स होंगी, नंबर ऑफ फीमेल्स वी कैन से, और पर 1000 मेल्स के सामने उनको रखेंगे, तो फिर देखेंगे कि ये जो पर 1000 मेल्स हमने लिए, इन गर्ल्स में से एक मेल को कितने गर्ल्स जो है वो उनका हक रखता है, या उनका जो है उनके साथ कांटेक्ट हो सकता है, इन द सेंस कि यित कन वैस वनान फॉर एग्जांपल कि कस कचा हिस्स इन, किसके जिम्मे में कितने लड़कियां आएंगी. तो या ऐसे भी कह सकते हैं कि इट मीन्स नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल्स. नंबर ऑफ फीमेल्स, टोटल फीमेल्स कितनी है पर 1000 मेल्स, उनका हम कंपैरिजन करेंगे मेल्स से जो 1000 मेल्स होंगे. नेक्स्ट, व्हाट इज कम्युनल पॉलिटिक्स? कम्युनल पॉलिटिक्स क्या होता है? पॉलिटिक्स मीन सियासत, ये पोलस से निकला है. पोलस एक्चुअली एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब है सिटी स्टेट. जो सिटी स्टेट्स, एथेनस के सिटी स्टेट्स थे एंशिएंट टाइम्स में, जो एथेनस कैपिटल है ग्रीस की, तो एक्चुअली पॉलिटिक्स की ओरिजिन वहीं से है, एथेनस, फ्रॉम द सिटी स्टेट्स ऑफ ग्रीस, यूनान. तो कम्युनल पॉलिटिक्स क्या होता है? व्हेन वन रिलीजन इज शोन सुपीरियरिटी एज कंपेयर टू अदर रिलीजन, जब एक रिलीजन को हम ज्यादा इंपॉर्टेंस देंगे एज कंपेयर टू अदर रिलीजन्स. जैसे एक रिलीजन है, जैसे हिंदू है, हिंदूज आर मेजॉरिटी इन इंडिया, वेदर मुस्लिम्स आर इन द माइनॉरिटीज. तो अगर ये जो हैं जो हुक्मरान है, मुल्क को चलाने वाले जो होंगे, ये इस हिंदुइज्म को ज्यादा इंपॉर्टेंस देखी, और दे विल ट्राई टू अवॉइड, दे विल ट्राई टू सप्रेस दोज हु आर इन माइनॉरिटी. तो लेकिन ये किस बेस पे होता है? ये पॉलिटिक्स बेस पे होता है कि अगर कल जाके कोई इलेक्शन होते हैं तो जो मेजॉरिटी में होते हैं उनको हम ज्यादा रिस्पेक्ट देते हैं एज कंपेयर टू माइनॉरिटी. तो इस चीज को हम बोलते हैं कम्युनल पॉलिटिक्स. ये कम्युनल पॉलिटिक्स है.